हेल्थ में खुशामदीद। जैसे मक्खियाँ मीठे पर आती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही ईरान के ऑयल पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें, निगाहें और सारी दुनिया चमड़ी हुई है ईरान के ऑयल की जानिब। सिनेरियो क्या हुआ है? हुआ ये है कि ईरान का जो तेल है वो मार्केट में आया है, और जैसे ही ईरान का ऑयल मार्केट में आया है उसी वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि पहले दिन ही सारे का सारा तेल बिक गया है, और बड़ी तादाद के अंदर जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ये वो तमाम ममालिक हैं जो ईरान का तेजी के साथ उन्होंने तेल खरीदा और फौरी तौर पर इन्होंने रवाना कर दिया अपने मुल्कों को। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि देखिए एशिया में जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया है, ये मैसिव एनर्जी इंपोर्टर्स है, बड़ी तादाद में तेल इंपोर्ट करते हैं। तो इनको क्रूड ऑयल चाहिए होता है फैक्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बिजली के लिए, शिपिंग के लिए, जो पेट्रोकेमिकल्स है उनके लिए, हर चीज़ के लिए इनको तेल चाहिए होता है। तो इनको अपनी डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी तेल चाहिए होता है। तो ईरान के जैसे ही मार्केट में तेल और बैरल्स आए हैं, फौरी तौर पर एशिया इमीडिएटली आया, उन्होंने प्राइस देखी और आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकियों को छोड़कर सब ईरान की तरफ क्यों भाग रहे हैं तेल लेने के लिए? देखिए पहली बात ये है, जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो ईरान क्लोज है एशिया में। ईरान का जो ऑयल है वो गल्फ से यानी जाता है इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान बड़ी तेज़ी के साथ, बजाय कि अगर आप यूएस से ऑयल लें, लैटिन अमेरिका से लें, तो वहाँ से लंबा जाता है। यहाँ से रूट जो है वो उनको छोटा पड़ता है, शिपिंग कॉस्ट कम होती है और जल्दी सप्लाई हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ईरान अपने तेल के साथ दे रहा है डिस्काउंट, तो सारे भाग कर इस वक्त ईरान की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी अर्से से सबने बड़ा महंगा तेल लिया है। तो अब जाहिर सी बात है, जब तेल आ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई इस वक्त पूरी तरह बेहतर हो रही है, ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं, और बायर्स ऑलरेडी इन सब ने एडवांस ऑर्डर दे दिए हैं ईरान को कि भाई नहीं हमें तेल चाहिए, हमें चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी, ये काम क्या करना है। अब सिनेरियो ये है कि जैसे ही ईरान का तेल मार्केट में आया उसी वक्त लाइनें लगी और सब ने एडवांस ऑर्डर इस वक्त दे दिया और ईरान को कहा है कि आप हमें दे दें। तो ये तो आप समझ लें कि सोने पर सुहागा है। देखिए चाइना इस वक्त सबसे बड़ा बायर है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पहले बैंकिंग पाबंदियाँ थी तमाम, अब सारी चीज़ें आज़ाद हो गई। तो चाइना असल में बड़ा बायर है, सब सस्ता तेल ले रहे हैं। आपको पता है ईरान पहले भी स्मगलिंग का तेल देता था और वो सस्ता करके बेचता था, लेकिन चुपके से। तो अब सूरत हाल ये है कि जिन्होंने अमेरिका से तेल लेना है, एशिया के अंदर रशिया से लेना है, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, वो सारे के सारे ईरान की तरफ आ रहे हैं कि भाई आप हमें तेल देते। वो धड़ाधड़ तेल इनसे ले रहे हैं। देखिए एशिया इस वक्त बार्गेनिंग पावर जो है वो उनके हाथ में है। उसकी रीज़न क्या है? ईरान का जब ऑयल रिटर्न होकर आता है तो एशिया के बायर्स बड़ी तेज़ी के साथ प्राइसेस, देखिए जो सऊदी अरब है, इराक है, रशिया, दीगर ममालिक हैं, ये तेल देते हैं, उनके मुकाबले में ईरान का सस्ता तेल मिल रहा है और ईरान के पास तेल भी बड़ा ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो बायर है वो इंटरेस्टेड है ईरान के साथ डील करने के लिए। सारे ये चाहेंगे कि वो ईरान के साथ मामला तय करे, बजाय कि वो किसी और के साथ मामला तय करने के। तो ईरान सस्ता तेल भी दे रहा है, ईरान मार्केट में छा गया। पहले दिन ही उन्होंने सारी की सारी ईरान ने मार्केट तोड़ दी। अब ईरान के पास इतना ऑर्डर है, इतना ज़्यादा ऑर्डर है कि वो शायद हो सकता है कैपेसिटी पूरी ना कर पाए। तो देखिए ईरान कभी ज़िंदगी में ओपेक का फाउंडिंग मेंबर था, ओपेक के अंदर काम था, फिर पाबंदियाँ लगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान के पास तेल इतना ज़्यादा है, तेल वो एक्सपोर्ट कर रहा है, धड़ाधड़ तेल उनसे ख़रीदा जा रहा है। जा रहा है, और जो पुराने असल में ममालिक से ये सारे तेल लेते थे उसकी बजाय वो ईरान से तेल ले रहे हैं। देखिए ईरान को और बाकी ममालिक के साथ मामला क्या, बाकी ममालिक को तेल महंगा बेचना है, ईरान सस्ता तेल भी बेच देता है। उसकी रीज़न क्या है? ईरान सस्ता तेल बेचता है, ईरान को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पहले भी जब बेचते थे स्मगलिंग करके तो 40 से 30% डिस्काउंट पर तेल जाता था। तो जाहिर सी बात है, जब तेल एक ऐसी चीज़ है जो सब सस्ता लेना चाहेंगे। इंडिया ने, आपको पता है मोदी ने तो उठकर ये बात की थी कि आपने ट्रैवल नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, ये बहुत सारी बातें की थी मोदी ने। तो जाहिर सी बात है उस वक्त की जो सूरत हाल थी, बहुत सारे मामला थे, मोदी और बहुत सारी जो ताकतें थी वो सब ये चाह रही थी कि भाई तेल ख़रीदा जाए। लेकिन
तेल जाहिर सी बात है कोई लेने को तैयार नहीं था उस वक्त ईरान से। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि ये लोग चाहे पहले खरीदते रहे, इंडिया ने पिछले 3-4 साल में अपनी मीशत को संभाला क्योंकि वो रशिया से तेल सस्ता लेते थे। अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी, अब रशिया से तेल ख़त्म हुआ, ईरान से भी ख़त्म हो गया तेल। तो अब उनको कैसे उनको मीशत बचानी है, उनकी करेंसी का बहरान है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटरेस्टेड है तेल लेने में तो वो इंडिया है। तो इंडिया से लेकर चाइना, रशिया, ये सारी दुनिया देख रही है मामला क्या है। रशिया का तेल देखिए, अब यूरोप जाहिर सी बात है ऐसा ऐसा वो भी चाहेगा। यूरोप को हमेशा सस्ता पड़ता था रशिया से तेल, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि अब तो यूरोप भी डायरेक्टली ईरान से तेल ले सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ईरान से तेल लेंगे, क्या वो ईरान से तमाम चीज़ें लेंगे। देखिए आज सिनेरियो क्या हुआ है कि ईरान ने एक के बाद एक सरप्राइज देना शुरू किया है। ओमान के साथ उनके मामलात क्या है, ओमान के साथ उनके मामलात ये है कि ओमान के साथ उन्होंने एक डील फाइनलाइज की है और ओमान ने कहा है कि हम भी चार्ज करेंगे अपना आयोन में से पैसे। यानी पहले ये था कि ईरान अकेला चार्ज करेगा नहीं, उन्होंने ओमान को कहा कि चूंकि आपका भी लगता है पानी तो आप भी चार्ज करें। तो 60 दिन के बाद अब ओमान भी चार्ज करेगा, ये लोग भी चार्ज करेंगे और ईरान और ओमान मिलकर ये काम करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है। ईरान को ये बात अच्छी तरह अब मालूम हो चुकी हुई है कि अगर हमने इस मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो हमें अब बहुत सारे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने होंगे। देखिए यही वो बात है कि ईरान के अब ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं और सारे ममालिक मुस्तकबिल में कोशिश करेंगे कि इसराइल ये जंग ना करें। क्योंकि देखिए अगर किसी को सस्ता तेल मिल रहा है और तेल की सप्लाई जा रही है तो फिर सूरत हाल बेहतर है और LNG भी जा रही है, सब चीज़ें बेहतर है। आपको पता है कि खलीजी ममालिक समेत सब तैयार हो गए थे, ईरान को हम पैसे देने के लिए तैयार है अपना आयोन में से। ईरान नहीं मान रहा था कि जी मैं तो अमेरिका की बात नहीं मानूंगा, लेकिन ये सारे ममालिक भी तैयार थे। फिर हुआ क्या, ट्रंप ने कहा कि मुझे भी तो कुछ फेवर मिले ना। फिर ये कहा गया कि ठीक है 60 दिन के लिए, पहले उन्होंने कहा जी आप 6 महीने के लिए आप यहाँ से चार्ज नहीं करेंगे या 1 साल की बात की, उन्होंने कहा जी नहीं, फिर 6 महीने, फिर यहाँ तक आ गया कि चलो ठीक, ईरान ने कहा ठीक है 1 महीना, उन्होंने कहा नहीं 2 महीने कम अज कम। फिर 60 दिन का मामला हुआ कि 60 दिन ईरान फीस चार्ज नहीं करेगा। आज आप देख लें ईरान धड़ाधड़ फीस चार्ज करा है। तो ईरान ने काफ़ी हद तक जो सूरत हाल है उसको डिफरेंट अंदाज में रखा हुआ है, देखा हुआ है। देखिए ईरान की जो पोजीशन है इस वक्त वो काफ़ी बदली हुई है, ये आप जहन में रखें। ईरान के मामला अब तय हो रहे हैं, अब ईरान पर पाबंदियाँ हटी हैं तो जाहिर सी बात है ईरान मुस्तकबिल में और बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा। अब हार्डवेयर मिलिट्री का हो या तमाम चीज़ें हो, अपना वो माल बेचेगा। आपको पता है ईरान अपना माल जो है वो यूरोप की मंडियों में बेचेगा, अब वो साउथ कोरिया बेचेगा, जापान बेचेगा, वो चाइना के अंदर माल बेचेगा। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माल जाएगा माल आएगा। इससे हो ये रहा है कि ईरान की जो करेंसी है ईरानी रियाल वो अब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई। जाहिर सी बात अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो युआन में बेच रहे हैं, वो डॉलर्स में बेचे, वो क्रिप्टो में बेचे, वो बहुत सारे उनके पास ऑप्शन हैं। तो ईरान को असल में ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि हमें इस पूरे के पूरे खेल में कहाँ पर क्या काम करना है, सूरत हाल हमारे लिए कहाँ पर बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा अब ईरान के लिए जो एक बचत का सामान है वो अब बनता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ईरान इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि यहाँ पर ईरान यानी पूरी तरह इस खेल को मलिया मेट कर सकता है। अब अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी। अमेरिका ने ये सोचा था आने वाले वक्त में कि जब ईरान ऐसी पोजीशन पर आएगा तो फिर हम ईरान के खिलाफ बड़े इकदाम करेंगे। देखिए ना वो जंग करने की पोजीशन में है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, गोल्ड की कीमतें क्रैश हो रही है, क्रिप्टो क्रैश हो रही है, ये सारी चीज़ें अपने वक्त पर तबाही की तरफ जा रही है। तो अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, अब इनके पास ऑप्शन क्या है, इनके पास कोई ऑप्शन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके पास इस वक्त कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची और इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल लेकर आए, बेहतरी की जानिब जाए मामला कि जिससे ईरान को कोई फ़ायदा ना हो। लेकिन अल्टीमेटली देखिए ईरान को फ़ायदा होना था, होना है और होकर रहेगा। ईरान के पास इसके अलावा अभी कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि वो यहाँ पर अपने आप को मनवा ले, मोनोपली कायम करे और सबको ये कहे कि भाई अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो ईरान हाजिर है। तो अब अमेरिका काफ़ी हद तक ईरान से खफा भी है लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। दूसरी जानिब आप नेतन्याहू को देखें, उसने तो आज खुल्लम खुला ऐलान कर दिया है, कहता है जी अब अमेरिका पर रिलाय नहीं हम करेंगे, अमेरिका का असला नहीं लेंगे और उन्होंने अपनी कंपनीज को कहा है कि आप अपना असला बनाए, अपने मिसाइल बनाए, यानी अब अमेरिका के किसी काबू में हम नहीं आने वाले। असल में ये बात बड़ी अहम है, ये बगावत है। आप समझ रहे हैं ये अमेरिका से लिटरली
सही मायनों में इसराइल की बगावत है, और इस बगावत के जो असरात हैं वो कहाँ तक जाते हैं इसका अंदाज़ा भी लगाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अमेरिका ने आने वाले वक्त में सूरत हाल को भांप लिया है, बेहतरी की तरफ मामला जाने वाले थे, लेकिन अब एक बात तय है कि कम से कम जो ऑयल मार्केट है वो स्टेबल रहेगी, क्योंकि ईरान का तेल आ गया। अब ऐसा सब आप देखेंगे कि डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन जब ओवर सप्लाई हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी, तब आपको तेल की कीमतें मुकम्मल तौर पर क्रैश होती हुई नजर आएंगी। और ये वही पॉइंट है कि जहां पर अमेरिका और बाकी ताकतें ये फैसला कर चुकी हैं कि अब मार्केट को फिलहाल स्टेबल रखना है। हकीकत टीवी साइंस एंड